नमस्कार। आज हम जो ये बाल देख रहे हैं, ये पिछले 3 से 4 साल कंटिन्यू हिना वाले बाल हैं। इनको ग्रे हेयर्स नहीं हैं, इक्के दुक्के कहीं होंगे पर ऐसे ज़्यादा नहीं है। और इनके बाल पहले बहुत थिन थे और बालों में शाइनिंग नहीं थी, लाइफलेस बाल थे। लेकिन आज की तारीख में ये बालों से इतनी खुश है कि ये हर 15 डेज़ में एक बार लगवा लेती है। अभी इससे पहले जब इन्होंने 15 डेज़ पहले लगवाई थी, वो वीडियो भी मैंने अपलोड किया था और आज फिर से हिना लगवा रहे हैं ये। और ये एक संडे छोड़ के दूसरे संडे को इनका फिक्स है। इतना ही नहीं, ये तीनों स्टेप को भी फॉलो करती है। तीनों स्टेप मीन्स हिना, ऑयलिंग और शैम्पू। तो हिना 15 डेज़ में एक बार लगवाती है, लेकिन वीक में 2 बार हेयर वॉश करती है। तो हेयर वॉश से पहले ऑयलिंग ज़रूर करती है और उसके बाद जो होममेड शैम्पू है वही यूज़ में लेती है। हमने पहले भी कई बार हिना के वीडियोस देखे हैं और हर वीडियोस में मैं फुल मेहंदी कैसे लगाते हैं ये बताती हूँ, लेकिन फास्ट फॉरवर्ड बताते हैं। आज मैं आपको बिल्कुल नेचुरल स्पीड में, लेकिन एक ही साइड कंप्लीट करके बता रही हूँ कि हम हर बार कैसे लगाते हैं। एक जैसे राइट साइड ली, फिर बीच वाला पोर्शन लिया, फिर लेफ़्ट साइड ली, ऐसे करके पूरा एक सर्कल कंप्लीट करते हैं। लेकिन दूसरा तरीका और इजी तरीका ये भी है कि हम एक साइड को कंप्लीट कर सकते हैं पहले, जैसे आज मैं कर रही हूँ। तो आज हम देखते हैं कि कैसे मैं एक एक फ्लिक्स निकाल रही हूँ और बड़ी बड़ी फ्लिक्स ले रही हूँ। एक जैसा पार्टीशन हो रहा है और रूट से लेकर एंड तक लगा रही हूँ और एक एक बाल पर मेहंदी लग रही है। कहीं पर ऐसे बल्क का बल्क नहीं रह रहा है मेहंदी का। हम देख सकते हैं कि लंबे बाल होने के बाद भी जूड़ा बहुत अलग से नहीं जा रहा है, बिल्कुल प्लेन सा जूड़ा बन रहा है और नीचे दबा हुआ, क्योंकि मैं पूरे बालों को बहुत अच्छे से फैला रही हूँ ताकि मेहंदी पूरे बालों पर इवनली लगे। अब जैसे मैंने ये 3 पार्ट कर लिए हैं बालों के, और ये देख ही सकते हैं हम कि कैसे एक जैसी मैंने पूरी पार्टिंग ली है। और पहले रूट्स में लगाऊंगी, भले ही ग्रे हेयर्स नहीं है फिर भी मैं रूट्स को बहुत अच्छे से कवर करती हूँ और फिर मैं लेंथ में लगाऊंगी। वो आप प्रॉपर देखिए। आज केवल बहुत अच्छी मेहंदी बनाना ही मैटर नहीं करता है, हमको एप्लीकेशन भी प्रॉपर आना चाहिए, तभी मेहंदी हमको हर तरह से फ़ायदा देगी। हेयर की हर स्ट्रैंड पर इवनली कोटिंग होनी चाहिए, क्योंकि रूट से ही हेयर ग्रोथ होती है। मेहंदी जब रूट्स में लगती है तो स्कैल्प तक हर्बल नरिशमेंट पहुंचते हैं, जो डंड्रफ, इचिंग और ड्राइनेस को कम करते हैं। हिना रूट्स से लगाने पर स्कैल्प को ठंडक मिलती है, जो स्ट्रेस और हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कम करने में हेल्प करती है। रूट्स में हिना अप्लाई करना हेयर हेल्थ, कलर होल्ड और ओवरऑल शाइनिंग के लिए मस्ट है। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैं एक जगह ब्रश को कितनी बार घुमा रही हूँ, और ब्रश को ऐसे सीधा नहीं लगाना है हमको, ताकि ब्रश के ब्रिसल्स चुभे नहीं। ब्रश को हल्का सा मैं स्लांट में कर रही हूँ, आप बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे। मेहंदी लगाना और लगवाना दोनों ही बहुत बड़े काम है। तो अगर हम थोड़ा सा सही तरीके से लगाएंगे तो जिनको लग रही है वो कम से कम भी 3 से 4 घंटे तक रखते हैं, तो इरिटेट नहीं हो। और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती है। हिना हमेशा क्लीन और ड्राई हेयर पे ही लगानी चाहिए, ना तो बालों में ऑयल होना चाहिए, ना ही हमारे बाल गीले होने चाहिए। कई बार ऐसा होता है, हमने हेयर वॉश करके हिना लगाई तो हमने गीले बालों में ही लगा दी, तो हेवी, बहुत ज़्यादा हेवी हो जाएगा सर। दूसरा, हमें बहुत अच्छे से कॉम्ब करना चाहिए ताकि कोई नॉट ना रहे। उसके बाद बालों को बहुत अच्छे से सेक्शन में डिवाइड कर लें, रूट से स्टार्ट करें और लेंथ तक पेस्ट को इवनली स्प्रेड करें। हम हाथ से भी मेहंदी को लगा सकते हैं और ब्रश से भी लगा सकते हैं, जिससे आप लोगों को इजी हो उससे लगा सकते हैं, लेकिन रूट्स कवर करना बहुत ज़रूरी है। और पेस्ट की कंसिस्टेंसी एक जैसी होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए और ना ही इतना पतला कि बालों में से रिसने लग जाए। पेस्ट स्प्रेडेबल होना चाहिए ताकि इजीली बालों में स्प्रेड हो जाए। और जब प्रॉपर पूरा एप्लीकेशन हो जाए तो हमको शावर कैप से कवर ज़रूर करना है, मेहंदी को ड्राई नहीं करनी है, वरना हेयर फॉल भी होगा और धोने में भी हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। इसके अलावा कैप के अंदर मिनी स्टीम इन्वायरमेंट बन जाता है, जो बालों को ड्राई होने से बचाता है, बालों को फुल मॉइस्चर देता है। लेकिन कई बार अगर पेस्ट ज़्यादा पतला हो गया तो फिर वो बहना भी स्टार्ट हो जाता है। इसलिए पेस्ट को हमको बहुत सही से बनाना होता है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा चाहिए, ना बहुत ज़्यादा पतला। तो बस इस तरह से हमको छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखना है, तो मेहंदी भी फिर हमारे लिए टास्क नहीं रहेगी।
इस तरह से अगर मैं लगाना पूरे बालों में बताऊंगी तो ज़्यादा नहीं तब भी 15 मिनट का वीडियो हो जाएगा, इसीलिए मैं एक ही साइड कंप्लीट करूंगी आज। इससे आपको प्रॉपर पता चलेगा कि मैं किस तरह से मेहंदी लगा रही हूँ, रूट्स में मैं कितनी बार मेहंदी को फिल कर रही हूँ। कई जने बहुत मेसी लगाते हैं मेहंदी को, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मेहंदी इतनी गंदी तरीके से ही लगाई जाए। बहुत साफ़ सफाई से भी हम मेहंदी को लगा सकते हैं। और आप ये देख ही रहे हैं कि कितना क्लीन तरीके से मैं मेहंदी को लगा रही हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी लगाना सिखाती हूँ। अगर आपको इस पर भी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो जब मैं अपने स्टूडेंट को लगाना सिखाऊंगी तब मैं पूरा प्रॉपर एक वीडियो बना लूँगी कि मेहंदी को कैसे स्टार्ट करते हैं सीखना। तो बस इस तरह से आप भी घर पर आसान तरीके से लगा सकते हैं। तो आज मैं आपको पूरा वीडियो ना बताकर सिर्फ इतना ही एक साइड ही कंप्लीट कर रही हूँ। तो आप भी लगाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। थैंक यू।